यूट्यूब फैमिली को हैप्पी धनतेरस। तो चलिए आज हम धनतेरस का पूजा कर लेते हैं और किस प्रकार से करते हैं आप सभी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं पूजा करते वक्त बोलूँगी नहीं, मैं बाद में वॉइस ओवर करूँगी। हमारी बेटी रिकॉर्ड कर रही है, मैं पूजा करने जा रही हूँ, हमारी बेटी रिकॉर्ड करेगी आप सभी के लिए। आप सभी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए अब हम पूजा कर लेते हैं। देखिए पहले इस पर गंगा जल छींट लिए हैं, अब अपने आंचल से पोंछ देते हैं। देखिए चौकी को पोंछ दिए। अब हम यहाँ पर एक आसन बिछाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से होती है धनतेरस की पूजा। आप सभी वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। तो हम यहाँ पर आसन बिछा दिए, एक आसन मुझे कुछ जच नहीं रहा, पंखे की हवा से भाग रहा है आसन। तो अब देखिए इसे मैं फोल्ड कर दी हूँ। सबसे पहले श्री गणेश जी को रख दी हूँ, फिर माता लक्ष्मी को। अब दोनों भगवान को स्थापित कर दी हूँ। अब एक सुपारी लेकर के हम कुबेर देवता को बनाएंगे। तो चलिए अब सुपारी में, अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो आप एक सुपारी से मूर्ति स्वरूप दे सकते हैं किसी भी भगवान को। आप गणपति जी बना सकते हैं, कुबेर जी बना सकते हैं। माना हुआ देवता, मान्य देवता है। सुपारी कहते हैं ना, जीव होता है। तो सुपारी में हम कुबेर देवता को बना रहे हैं। रक्षा सूत्र लपेट करके कुबेर देवता का स्थान देंगे। हाँ, आप सभी भी इस तरह से कीजिएगा। देखिए यहाँ कुबेर देवता बन गए हैं। अब मैं कुबेर देवता को स्थापित करूँगी। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः बोलते हुए कुबेर देवता को स्थापित कर दिए, उन्हें प्रणाम कर लिए। अब हम एक सुपारी फिर लिए और ले करके धन्वंतरी देव बनाएंगे। धन्वंतरी देव को स्थापित करेंगे, जो आयुर्वेद के देवता हैं। कहा जाता है ना, समुद्र मंथन से आज ही के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी देव निकले थे। जो आयुर्वेद के देवता, आयुर्वेद उसी समय से, आयुर्वेदिक उपचार जो है ना उसी समय से शुरू हुआ है, क्योंकि आयुर्वेद के देवता ये देखिए धन्वंतरी जी बना दिए हैं। हाँ धन्वंतरी जी, अब उन्हें हम स्थापित कर दे रहे हैं। आयुर्वेद के देवता हैं, उन्हें भी स्थापित करके प्रणाम कर लिए। तो अब हम फिर थोड़ी सी जल लेते हैं और पान का पत्ता लेते हैं। ओम आचमनाय नमः, ओम आचमनाय नमः, ओम आचमनाय नमः करते हुए प्रथम पूज्य श्री गणेश को आचमन कर दिए, जल अर्पित कर दिए। माता लक्ष्मी को, गौरी माता को जल अर्पित कर दिए। अब यहाँ धन्वंतरी जी को जल अर्पित कर दिए और देखिए वहाँ कुबेर देवता को भी जल अर्पित कर दिए। अब हम जल रख दिए लोटे का। अब हम एक पान का पत्ता लेंगे और माँ लक्ष्मी को, आप सभी जानते हो, माँ लक्ष्मी को मधु उनका भोग में लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी माता को मधु अति प्रिय है। तो हम एक पान का पत्ता रख लिए हैं। अब उस पर हम रोली चंदन लगाएंगे। सबसे पहले हम माता लक्ष्मी को रोली तिलक लगा रहे हैं, फिर गणपति जी को तिलक लगाएंगे। देखिए फिर इसके बाद में गणपति जी को तिलक के बाद में कुबेर देवता को और धन्वंतरी देवता को भी तिलक करेंगे। देखिए इसी प्रकार से आप सभी कीजिएगा। आयुर्वेद के देवता उन्हें भी कीजिएगा। अब देखिए पान के पत्ते को भी मैं तिलक की और अब हम यहाँ एक स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से स्वास्तिक बनाइएगा, विधि पूर्वक पूजा कीजिएगा और अपने गणेश जी को, माँ लक्ष्मी को, मतलब गौरी माता को, गौरी गणेश की पूजा होती है, और अपने इनको धन्वंतरी देव को, कुबेर देवता को पूजा कर करके खुश कीजिएगा। धनतेरस के दिन धनतेरस की पूजा की बहुत मान्यता होती है। धनतेरस में अगर विधिवत पूजा किया जाए ना तो कहा जाता है साल भर अन्न धन की कमी नहीं कभी होती है। तो देखिए अब यहाँ हम ये बना लिए, स्वास्तिक बना लिए। अब बिंदु देते हैं स्वास्तिक में। अब रिद्धि सिद्धि को, दो लाइन जो होती है ना, वो रिद्धि है और सिद्धि है। तो रिद्धि सिद्धि को भी कभी भी ये बनाइए ना तो स्वास्तिक के बगल दो लाइन इधर, दो लाइन इधर ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि गणेश पत्नी रिद्धि सिद्धि। अब देखिए आटे का मैं 13 दिया बना ली हूँ। आप कोई भी दिया ले सकते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि आज के दिन आटे का ही दिया बनाया जाता है। कुल 13 दिया बना लिए हैं और हर एक दिया में लौंग डाल दिए हैं। हर दिया में, 13 दिया में हम लौंग डाल दिए हैं। अब हम झाड़ू उठा लिए हैं। आज के दिन जो झाड़ू खरीदा जाता है ना, झाड़ू का विशेषतः नियम होता है, तो झाड़ू की पूजा होती है आज के दिन। तो झाड़ू में हम रक्षा सूत्र बांध लेते हैं। ये फूल झाड़ू है और नारियल झाड़ू। आज के दिन झाड़ू, बर्तन झाड़ू, इन सभी चीज़ का ना विशेष रूप से महत्व दिया जाता है।
आज के दिन का। तो झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है ना, तो इसीलिए उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा बांध दीजिए, क्योंकि झाड़ू में तो चुंदरी उंदरी ओढ़ा नहीं सकते हैं, इसीलिए वस्त्र स्वरूप कलावा उसमें बांध देते हैं। तब नारियल झाड़ू में भी बांध देते हैं। ये दोनों झाड़ू सिंगल झाड़ू मत लीजिएगा, झाड़ू कभी भी जोड़ा में लिया जाता है। कभी भी झाड़ू, अगर आपके घर में झाड़ू अगर कोई ये टूट गई हो, खंडित हो गई हो, तो आप 2 झाड़ू लाइएगा साथ में, क्योंकि एक झाड़ू ना शुभ नहीं होता है। कहते हैं ना लोग, झगड़ा होता है घर में इसीलिए 2 झाड़ू हमेशा जोड़ा में लिया जाता है। अब यहाँ भी देखिए कलावा में बांध ली, अब साइड में रख लेते हैं। दोनों झाड़ू को आसपास सटा करके रख दिए झाड़ू को। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ एक कटोरी लिए हैं मैं फूल की कटोरी ली हूँ, आप स्टील का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का कटोरी ले लीजिए। अब उसमें हम धनिया डालेंगे। आज के दिन नमक, धनिया, मधु, पान का पत्ता, इस सब चीज़ का बहुत विधि होता है। दीपावली में भी होता है, पर आज के धन्वंतरी के कहते हैं ना, आज ये धनतेरस है, तो धनतेरस में भी इसका बहुत ज़्यादा नियम है। अब हम ये मधु डाल दिए पान के पत्ते पर फिर से दोबारा। अब हम चलते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दिया को जलाने के लिए। देखिए, अब हम दिया को जलाएंगे, एक एक करके सारे दियों को जला लेंगे, एक एक करके जो 13 दिया को जला लेंगे, और 13 दिया को हम माता के सामने में रखेंगे। 13 दिया जलेगा, कहते हैं धनतेरस, तो तेरस का मतलब 13 दिया। अब 13 दिया से माता की पूजा होगी। आप घी से जलाइएगा दिया, और अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल का तेल से जलाइएगा, सरसों के तेल से नहीं जलाइएगा। अब यहाँ हम माता को धूप दिखा रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं। अब दिया से माता की आरती दे ले रहे हैं, माता की, गणपति जी की, कुबेर देवता की, धनतेरस देवता, धन्वंतरी देव की, तो सभी जन का अब हम आरती उतार ले रहे हैं हौले हौले, बहुत प्यार से। और जो भी मन में आपको मनोकामना है भगवान से बोलिए। अब यहाँ देखिए, हम एक गिलास लिए हैं और एक चम्मच लिए हैं। अब इसमें थोड़ी से मधु डाल दिए हैं। अब मधु से सभी भगवान को आचमन दे रहे हैं, जल और मधु। गिलास में गंगा जल है, आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। तो देखिए, अब फिर से हम एक बार आचमन के बाद में फिर से भगवान की दीप दिया दिखा दे रहे हैं भगवान को। यहाँ देखिए, मैं पीतल का भगोना ली हूँ धनतेरस में, और एक गिलास ली हूँ, फूल का गिलास ली हूँ, और फूल का ही मैं चम्मच ली हूँ। मैं धनतेरस में यही बर्तन खरीदी। कहते हैं धनतेरस में ना धन्वंतरी देव जो है ना, तो बर्तन लेकर के प्रकट हुए थे। इसी प्रकार से हम पूजा किए हैं, हमारी पूजा अब संपन्न हो गई। अब देखिए, अब हम पूजा कर लिए हैं, घंटी बजाते हुए प्रणाम कर लिए। अब घंटी रख दिए हैं। अब चलिए यम देवता की हम दीप निकाल देते हैं। तो यम देवता को कभी भी 4 बत्ती वाला ही दिया लगाइएगा, और उसमें आपके घर में जितने कहते हैं ना 5 तरह 7 तरह, या आपके घर में जो भी अवेलेबल है उतना प्रकार का अन्न डाल दीजिएगा। मैं इसमें दाल डाली हूँ, अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मूंग दाल और सरसों, थोड़े से चावल, सब चीज़ डाली हूँ। अब चारों दिया को जला ली हूँ। चारों दिया को जला करके और हाथ में 1 लोटा पानी लेकर के हम चलेंगे घर से कुछ दूरी पर। देखिए, पानी ले 1 लोटा जल ले ली। और जल क्यों लेते हैं पता है? जल इसलिए लेते हैं कि यम देवता को हम जब दीप के लिए निकलेंगे तो यम देवता को हम वहाँ रख देंगे, रख करके उसी लोटे के जल से हाथ पैर धो करके अंदर आएंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैं जा रही हूँ और घर से कुछ दूरी पर अब मैं यहाँ रोड के ऊपर में दिया रख दी हूँ। रख करके हम तो फ्रेंड देखिए, ये हम दिया में लगा ली, लोटा का जल भी ले ली हूँ। अब प्रणाम कर रही हूँ। इसके बाद में इसी लोटे के जल से हाथ पैर धो करके पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चले जाना है। तो हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो